जो टॉपिक है दैट इज़ एपीकल्चर। इसमें हम एपीकल्चर के बारे में सारी डिटेल जानेंगे कि जो एपीकल्चर क्या होता है, ठीक है, इसकी क्या क्या टाइप्स हैं, जो बी है उसकी कौन कौन सी स्पीशीज़ यूज़ की जाती हैं, सारी डिटेल जो है आपको इस लेक्चर में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एपीकल्चर। सो एपीकल्चर क्या होता है? इट इज़ अ बी कीपिंग। ठीक है, ये क्या होती है? बी कीपिंग होती है। सो बी कीपिंग का मतलब क्या है कि इसमें क्या किया जाता है, जो बी हनी बीज होती हैं, ठीक है, उसकी कॉलोनीज़ को ह्यूमंस जो है वो मेंटेन करते हैं। हमें हनी बी की कॉलोनीज़ को मेंटेन करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जो हनी बी होती हैं, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, यूज़फुल होती हैं। उनसे काफ़ी सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। और हनी बीज जो होती हैं, आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो क्रॉप्स में पोलिनेशन है वो हनी बीज ही करती हैं। तो इसीलिए हमें हनी बीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हनी बीज़ ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है, तो क्या होगा, काफ़ी सारी जो क्रॉप्स हनी बीज़ के द्वारा पोलिनेट की जाती हैं वो नहीं हो पाएंगी और हमें खाने के लिए नाम मात्र ही फूड मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ एपीकल्चर। सो बी कीपिंग और एपीकल्चर इज़ द मेंटेनेंस ऑफ हनी बी कॉलोनीज़। इसमें क्या किया जाता है, हनी बी की कॉलोनीज़ को मेंटेन किया जाता है, कॉमनली इन हाइव्स बाय ह्यूमंस। आपको पता होगा जो हनी बीज हैं, ठीक है, वो जो छत्ता लगाती हैं, हाइव होता है, ठीक है, हाइव बनाती हैं और उसमें रहती हैं। तो उसी तरीके से उनको मेंटेन किया जाता है। बी कीपर कीप्स बीज इन ऑर्डर टू कलेक्ट देयर हनी। जो बी कीपर होता है हनी बीज को इसलिए रखता है क्योंकि उसने हनी 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 को कलेक्ट करना है, ठीक है, और अदर प्रोडक्ट्स जो हैं उसको भी कलेक्ट करना है। और बाकी प्रोडक्ट हमें हनी बी से कौन कौन से मिलते हैं, आपको पता होगा, बी वैक्स मिलती है, ठीक है, रॉयल जेली मिलती है। सो हनी बी प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो पॉलिनेट क्रॉप्स। ठीक है, क्रॉप्स को भी पॉलिनेट करता है। सो आगे हम देख लेते हैं हनी बी की क्लासिफिकेशन क्या है। तो हनी बी की क्लासिफिकेशन मतलब कि इसकी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, इसका जो फाइलम है दैट इज़ आर्थ्रोपोडा। आपको पता होगा जो आर्थ्रोपोडा, इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम। इसमें सारे दुनिया के इंसेक्ट आ जाते हैं, ठीक है, बेसिकली इसमें इंसेक्ट्स ही होते हैं। सो ये लार्जेस्ट फाइलम होता है और इसकी जो क्लास है दैट इज़ इंसेक्टा ऑल्सो। आपको पता ही है कि हनी बी क्या है, वो इंसेक्ट है। इसका ऑर्डर इज़ हाइमेनोप्टेरा, इट्स फैमिली इज़ एपिडे, इट्स जीनस इज़ एपिस। इसकी स्पीशीज़ काफ़ी सारी हैं, मेनली हमने 4 ही इसकी स्पीशीज़ को स्टडी करना है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, ठीक है, दैट इज़ फ्लोरिया, डोरसाटा, इंडिका, मेलिफेरा। सो हमने चारों ही स्पीशीज़ को स्टडी करना है। तो हम इसकी थोड़ी सी हैबिट्स को, ठीक है, इसका हैबिटेट जो है वो जान लेते हैं कि ये किस तरह का इंसेक्ट है, कैसे बिहेव करता है, कैसे रहता है। सो सबसे पहले हनी बीज आर ऑर्गेनाइज्ड सोशल इंसेक्ट्स। ठीक है, ये सोशल इंसेक्ट्स होते हैं। जैसे हमारी सोसाइटी में हम एशियन टाइम्स की बात करें, एक किंग होता है, ठीक है, उसके बाद उसकी प्रजा होती है। तो उसी तरीके से इसमें भी एक क्वीन होती है, ठीक है, जो लार्जेस्ट इन साइज होती है, उसका काम कुछ और होता है। वर्कर्स होते हैं, उसका काम कुछ और होता है। ड्रोन्स होते हैं, उसका काम कुछ और होता है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज्ड सोशल इंसेक्ट है। इसमें एक अच्छे अच्छे तरीके से सब कुछ जो है ऑर्गेनाइज्ड होता है। उसके बाद दीज आर मोर एक्टिव इन स्प्रिंग्स। स्प्रिंग सीजन में सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो स्प्रिंग सीजन है उसमें सबसे ज़्यादा फ्लावर्स होते हैं। और हनी भी क्या करती है, फ्लावर्स के नेक्टर को सक करती है, ठीक है। उसके बाद दे एग्जिबिट पोलीमॉर्फिज्म। पोलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पोली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है इट्स मॉर्फोलॉजी, ठीक है। सो जो हनी बी है वो पोलीमॉर्फिज्म को एग्जिबिट करती है, मतलब कि अब जैसे इसमें क्वीन है, वर्कर है, ड्रोन्स है, तो तीनों का जो मॉर्फोलॉजी होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, ठीक है, जो सबसे लार्जेस्ट है पहले नंबर पे वो तो क्वीन है, ठीक है, इसका जो मॉर्फोलॉजी थोड़ा डिफरेंट है। सेकेंड नंबर में आप देखोगे सबसे छोटी ये वर्कर है, इसकी मॉर्फोलॉजी अलग है, ठीक है, क्वीन से। थर्ड नंबर पे आप देखोगे ड्रोन है, इसकी मॉर्फोलॉजी अलग है। तो इसका मतलब क्या है कि जो डिफरेंट डिफरेंट इसके ग्रुप हैं वो अलग अलग मॉर्फोलॉजी को शो करते हैं। सो इसका मतलब है कि ये पोलीमॉर्फिज्म को एग्जिबिट करता है। उसके बाद बी हाइव्स हैंग डाउन फ्रॉम ब्रांचेस। आपको पता ही है, जो आपने छत्ते देखे होंगे हनी बी के, तो वो जो ट्री की ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, उससे हैंग करते हैं। उसके बाद वर्कर्स कम्युनिकेट बाय वेगल डांस।
आपको हनी बी की आवाज़ सुनी होगी आपने, ठीक है? जब हनी बी गुज़रती है तो वो वे उसकी जो आवाज़ होती है उसको ही बोलते हैं विगल डांस। तो वर्कर्स आपस में विगल डांस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, और जैसे-जैसे वो फूड के नियर जाते हैं, ठीक है, वैसे-वैसे उनका विगल डांस इंक्रीज़ होता रहता है। सो रेट ऑफ डांस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डांस ऑफ डिस्टेंस ऑफ फूड। अब हम इसकी स्पीशीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है? जो सबसे पहली स्पीशीज़ है दैट इज़ एपिस डोर्साटा। सो एपिस डोर्साटा क्या है? इट इज़ कॉमनली कॉल्ड रॉक बी। इसको रॉक बी कहा जाता है। रॉक बी इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसके जो हाइव्स हैं वो रॉक के ऊपर भी पाए गए हैं, ठीक है? एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट हनी बी। इसका साइज़ सबसे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो अदर स्पीशीज़ हम पढ़ेंगे, तो इसलिए इसे जाइंट हनी बी भी बोलते हैं। इट बिल्ड्स अ लार्ज कॉम्ब, ठीक है, हाई ऑन हाई ब्रांचेज ऑफ ट्रीज एंड रॉक्स। सो ट्री हो गए, उसकी हाई ब्रांचेस के ऊपर भी इसके जो कॉम्ब है वो पाया जाता है, और रॉक्स के ऊपर भी इसका कॉम्ब पाया जाता है, तो इसीलिए इसको रॉक भी बोलते हैं। इट प्रोड्यूसेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ हनी, क्योंकि इसका साइज़ भी सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा जो फ्लावर्स हैं उससे नेक्टर सक करता है और ज़्यादा फ्लावर्स को पोलिनेट भी कर देता है, और इसी वजह से उनसे हनी भी ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। A single comb makes 60 pound of honey, which is maximum amount of the comb. So इससे 60 पाउंड ऑफ हनी भी लिया जा सकता है। वर्कर पोलिनेट 12,000 फ्लावर्स डेली, ठीक है? जो वर्कर्स हैं वो 12,000 फ्लावर्स को पोलिनेट कर देते हैं डेली। वर्कर्स आर वेरी स्मॉल एंड एक्टिव, एंड ड्यू टू इट्स फेरोशियस नेचर, इसका जो नेचर है वो डिसाइल नहीं होता, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इनका नेचर स्टिंगिंग नेचर होता है और बहुत डेंजरस होती है, तो इसलिए हम इसे दे आर नॉन डोमेस्टिकेटेड, हम इसे डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास आ गया एपिस सिराना इंडिका। तो ये इंडियन बी है। इंडिया जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट में है, तो इसलिए इसको हम एशियन बी भी बोल देते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हो साइड में, ठीक है? ये एपिस सिराना इंडिका बी है। इसका साइज जो है वो स्मॉल है एज कम्पेयर टू द एपिस डॉर्साटा। सो इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एन इंडियन और एशियन बी। इट इज़ स्लाइटली स्मॉलर देन एपिस डॉर्साटा। जो एपिस डॉर्साटा है उससे स्लाइटली ये स्मॉलर है, एंड इट प्रेफर्स टू लिव इन डार्क प्लेसेस। इसे डार्क प्लेसेस में रहना पसंद है। हाइव कंसिस्ट ऑफ सेवरल पैरेलल कॉम्ब्स इन कैविटीज ऑफ ट्री ट्रंक्स, अर्थन पॉट्स। तो इसके जो कॉम्ब है वो अर्थन पॉट्स में भी पाया गया है, ट्री ट्रंक्स में भी होते हैं। दिस इज़ वेरी जेंटल स्पीशीज, सो कैन बी ईजिली डोमेस्टिकेटेड। इसका जो नेचर है वो फेरोशियस नहीं होता लाइक एपिस डॉर्साटा। ये बहुत ही जेंटल नेचर की होती है, इनका नेचर डोसाइल होता है और इसको हम इजीली डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। लेकिन इसके जो हनी की प्रोडक्शन दैट इज़ ऑल्सो लेस। सो प्रोडक्शन ऑफ हनी इज़ 6 to 7 pounds पर कॉम, विच इज़ मच लेस एज कम्पेयर टू द एपिस डॉर्साटा। नेक्स्ट इज एपिस फ्लोरिया। आप देख सकते हो पिक्चर में, बहुत ही छोटा है इसका साइज़, ठीक है? सो इट इज़ द स्मॉल साइज, इट इज़ कॉल्ड द लिटिल बी। तो इसका साइज़ छोटा है, इसकी वजह से इसको लिटिल बी भी कहा जाता है। इट बिल्ड्स अ सिंगल कॉम्ब इन बुशेस, हैजेस एक्सेट्रा। सो बहुत ही इनका साइज़ छोटा है तो इनके हाइव्स भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो बुशेस में, हैजेस में इनके हाइव इजीली मिल जाते हैं, और इनकी हनी ईल्ड ऑफ कोर्स बहुत ही पुअर होगी, तो इसको डोमेस्टिकेट करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। एंड ड्यू टू इट्स डोसाइल नेचर, दैट इज़ ओबीडेंट हैं ये, एंड रेयर स्टिंगिंग हैबिटेट, देयर नेक्स्ट नेस्ट कैन बी ईजिली रिमूव्ड। अगर हमने इनके नेस्ट को रिमूव करना है तो वो हम ईजिली रिमूव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज एपिस मेलिफेरा, विच इज़ अ यूरोपियन बी। हमारी इंडियन बी नहीं है ये, ठीक है? ये यूरोपियन बी है। सो इसकी पिक्चर ये है। सो इट इज़ कॉल्ड अ यूरोपियन बी, इज समवट लुक्स लाइक द इंडियन बी। थोड़ा बहुत इसका इंडियन बी से रिसेंबल करता है। दिस हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया में भी इसको इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, और इस यहाँ पे भी इसको रियर किया जाता है। ऑल्दो बी प्रोड्यूसेस लेस हनी, बट इट इज़ बेस्ट स्पीशीज़ फॉर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। इसका चाहे हनी ईल्ड थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर हमने कमर्शियल पर्पस से देखें तो इसको डोमेस्टिकेट करना, इसको रियर करना इज़ बेनिफिशियल। एंड इट्स इटालियन वेराइटी इज़ रियर्ड एवरीवेयर इन यूरोप एंड अमेरिका इन आर्टिफिशियल हाइव्स। एक तो नेचुरल हाइव्स होते हैं जो हनी बीज आप बनाती है, एक आर्टिफिशियल हाइव्स होते हैं, दैट इज़ वो मैन मेड होते हैं, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, ठीक है? उनमें इनको रियर किया जाता है। उसके बाद द बी कॉलोनी, यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है कि बी कॉलोनी में
ठीक है। 3 ग्रुप्स होते हैं बेसिकली, क्वीन होती है, ड्रोन होता है और वर्कर होता है। तो जो क्वीन है आप यहाँ पे देख सकते हो, 3rd नंबर वाली सबसे लार्जेस्ट है क्वीन। तो इसका काम क्या है? इसका काम कुछ नहीं है, इसका काम सिर्फ इतना है कि इसने क्या करना है, रिप्रोडक्शन करनी है। सो क्वीन जो है वो फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होती है। फर्टिलाइज्ड एग का क्या मतलब होता है? अब देखो, जो बी होती हैं, ठीक है, हनी बीज होती हैं, इनमें 2 तरह के एग प्रोड्यूस करती है क्वीन बी, ठीक है। एक तो होते हैं फर्टिलाइज्ड एग, एक तो होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग। जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, ठीक है, उनसे तो फीमेल प्रोड्यूस होंगी, और जो अनफर्टिलाइज्ड एग होंगे उनसे ड्रोन ही प्रोड्यूस होगा, और ड्रोन पार्थिनोजेनेटिकली ही वो डेवलप होता है, ठीक है। सो जो ड्रोन है वो तो मेल हो गया, वो अनफर्टिलाइज्ड एग से प्रोड्यूस हो गया, और जो फीमेल्स हैं वो फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होगी। अगर किसी लार्वा को, ठीक है, जो कि फीमेल है, फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप हुआ है, अगर उस लार्वा को रॉयल जेली मिल जाती है, ठीक है, देन वो क्वीन बन जाती है और बाकी वर्कर्स बन जाती हैं। तो क्वीन है, इसका काम सिर्फ क्या है? इसका काम है, इट्स ड्यूटी इज़ टू ले एग्स, एंड शी इज़ द मदर ऑफ ऑलमोस्ट इंटायर कॉलोनी। वो सारी कॉलोनी की मदर होती है। और अगर हम वर्कर की बात करें, ये भी फीमेल ही होती हैं, फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप हुई हैं, लेकिन इनको रॉयल जेली नहीं मिली है, तो इन्होंने काम ही करना है। और इनका जो काम होता है बेस्ड ऑन द एज डिवाइडेड होता है, ठीक है। दे परफॉर्म डिफरेंट ड्यूटीज़ डिपेंडिंग अपॉन देयर एज। जो वर्कर डे 1 to 14 की एज होती है, ठीक है, उनका काम क्या होता है कि हाइव को क्लीन रखना है, ठीक है, लार्वा को फीड करना है। जिन वर्कर की एज 14 to 20 होती है, उनका काम होता है कि जो एंट्रेंस है हाइव में उसको देखना है, गार्ड करना है। और जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, एडल्ट थोड़ी सी हो जाती हैं, जिनकी एज जो है 21 to 35 डेज़ की होती है, तो उनका काम होता है बाहर जाके हनी को मतलब कि नेक्टर को कलेक्ट करना, ताकि हनी बना सकें वो, ठीक है। उसके बाद लाइफ साइकिल क्या है इसका, कैसे डेवलपमेंट होती है, तो कैसे इसमें पूरा प्रोसेस क्या है, तो ये सारा प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले है 7 day old वर्जिन क्वीन गोज़ आउट फ्रॉम द हाइव अलॉन्ग विथ सम ड्रोन्स फॉर मेटिंग। तो जो वर्जिन क्वीन है, जब 7 दिन की होती है, ठीक है, तब वो हाइव से बाहर चली जाती है कुछ ड्रोन्स के साथ, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, न्यूपचुअल और मैरिज फ्लाइट भी बोली जाती है, क्योंकि तभी ही ड्रोन के साथ मीटिंग होगी और उसके बाद वो एग्स प्रोड्यूस कर पाएगी। ओनली 1 ड्रोन मेट विद द क्वीन एंड शी स्टोर स्पर्मेटोफोर इन हर स्पर्मेथिका। अब इसको अच्छी तरह से समझना, सारे ड्रोन्स क्वीन के साथ मेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब काफ़ी सारे ड्रोन्स जाते हैं, जो ड्रोन सबसे ऊंचा उड़ सकता है, ठीक है, वही क्वीन के साथ मीट करता है। और वो क्या करती है, तब सारे स्पर्मेटोफोर को अपने स्पर्मेथिका में स्टोर कर लेती है। और वो क्या कर सकती है, उसके पास इतनी पावर है कि वो उसने कितने एग्स को बनाना है, कितने एग्स को ले करना है, उसके पास वो ही डिसाइड करेगी। मीटिंग टेक्स प्लेस वाइल फ्लाइंग, जब वो उड़ रहे होते हैं तभी इनकी मीटिंग होती है। एंड आफ्टर मीटिंग ड्रोन डाइज, और जस्ट आफ्टर द मीटिंग जो ड्रोन है वो मर जाता है। एंड क्वीन रिटर्न्स टू हाइव, और हाइव में क्वीन वापस आ जाती है, ठीक है। सो द क्वीन हैज़ द एबिलिटी टू कंट्रोल द रिलीज ऑफ स्पर्म, तो वो कंट्रोल कर सकती है वो कितने स्पर्म को रिलीज करेगी, कितने एग को ले करेगी। क्वीन बी लेज एग्स इन द वैक्सेल, जो हेक्सागोनल सेल्स होते हैं, वैक्स सेल्स होते हैं हाइव में, वहाँ पे वो एग्स को ले कर देती है, और वहाँ पे लार्वा हैच हो जाते हैं, ठीक है। और जब लार्वा रिचेस फुल ग्रोथ, जब लार्वा पूरी ग्रोथ उसकी हो जाती है, तब क्या करती है, वर्कर सील्स द सेल विद वैक्स। जो वर्कर होता है, ठीक है, जो हनी बी होती है, वर्कर होती है, वो उस सेल को वैक्स के साथ सील कर देगी, ताकि जो लार्वा है वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाए और फिर वो अडल्ट में चेंज हो जाए। लार्वा स्पिन्स कोकून एंड चेंजेस इनटू प्यूपा, अब वो प्यूपा में चेंज हो गया, उसके बाद जो अडल्ट भी है वो क्या करेगी, सेल को लीव कर देगी। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हेक्सागोनल वैक्स सेल हैं, ठीक है, इन्हीं में एग्स ले होते हैं, इन्हीं में प्यूपा बनता है, इन्हीं में वहाँ से अडल्ट में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद मेथड्स ऑफ एपीकल्चर, 2 मेथड है। इंडिजीनियस मेथड है, जो पुराना मेथड है कि हाइव बने हुए हैं, वहाँ से हनी बी को इधर उधर कर दो किसी भी तरह से धुआं लगा के या कुछ भी, और वहाँ से हनी को एक्सट्रैक्ट कर लो, तो वो तो हो गया फिक्स्ड हाइव। उसके बाद है मूवेबल हाइव, जो आर्टिफिशियल हाइव्स हैं, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। इसमें हमारे पास सबसे पहले नीचे बॉटम स्टैंड है, जो बॉटम स्टैंड है थोड़ा सा स्लोपी होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्लोप को, ताकि रेन वाटर जो है वो क्या कर सके, रेन वाटर बाहर जा सके। उसके बाद यहाँ पे एक क्वीन एक्सक्लूडर है,
क्वीन एक्सक्लूडर क्या करता है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे परफोरेटेड जिंक की शीट्स होती हैं, इस तरह से उनको असेंबल किया जाता है कि वहाँ से सिर्फ वर्कर्स ही आ जा सके और क्वीन ना जा सके। ऑफ कोर्स ये तो इजी है क्योंकि क्वीन का साइज़ थोड़ा बड़ा है और वर्कर का साइज़ छोटा है, तो वर्कर जा सकती हैं, क्वीन नहीं जा सकती। उसके बाद यहाँ पे है सपर। इसमें क्या है, यहाँ पे आप फ्रेम्स देख सकते हो सपर में, ठीक है। ये फ्रेम्स क्या करते हैं, दे प्रोवाइड द फाउंडेशन, ताकि जहाँ पे हाइव्स की फॉर्मेशन हो सके। उसके बाद यहाँ पे एक कवर हो गया जो कि एक रूफ़ भी है, ठीक है। वो क्या करता है, ये एक टाइप ऑफ लिड है जो कि हेल्प करता है, रूफ़ है, ठीक है, ऊपर, जो कि इनर कवर को प्रोटेक्ट करता है, यहाँ पे जो इनर कवर है। उसके बाद बाकी इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं, जो पहले आप देख रहे हो ये बी वेल है, ठीक है। बी वेल क्या करती है, इसको पहन के जाते हैं। इसको पहना क्यों जाता है, इसको इसलिए पहनते हैं ताकि जो हनी बीज हैं वो स्टिंग ना कर सकें। उसके बाद ये एक स्मोकर है, हनी बीज को काम डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे अनकैपिंग नाइफ है, यहाँ देखो हाइव को निकाला जा रहा है ताकि हनी को एक्सट्रैक्ट कर सकें। उसके बाद है प्रोडक्ट्स, कौन कौन से हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हनी मिलता है, हनी को हम फूड में भी यूज़ करते हैं, मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं। वी वैक्स मिलता है, वी वैक्स काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में क्रीम्स बनाई जाती हैं, लिपस्टिक बनाई जाती हैं, रॉयल जेली मिलती है, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। होप यू लाइक इट।